हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शेप ऑफ ऑर्बिटल्स डिस्कस करेंगे। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, अलग अलग ऑर्बिटल्स की शेप अलग अलग होती है और शेप कैसे पता लगती है हमें। स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हमने किया था उसमें हमें आपको बताया था कि दो फंक्शंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एक साई और एक साई स्क्वायर। तो साई आर को अगर हम रेडियस के अगेंस्ट प्लॉट करें तो हमें एक कर्व मिलता है, उससे हमें शेप पता लगती है। उसको क्या बोलते हैं? इफ़ वी प्लॉट शेप, कैसे पता लगेगी हमें? शेप is determined by plotting। ग्राफ बनाना है अपने को, ग्राफ हमने बनाना है। प्लॉटिंग ए ग्राफ, ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा इसको। ग्राफ बिटवीन साई आर with radius from the nucleus, psi r रेडियल ऑर्बिटल वेव फंक्शन है ये, ऑर्बिटल वेव फंक्शन। दिस इज कॉल्ड एज ए रेडियल ऑर्बिटल वेव फंक्शन। एक रेडियस में वेव कैसे बिहेव करती है, रेडियल ऑर्बिटल वेव फंक्शन। रेडियस के साथ इसका हमने ग्राफ बनाना है। और साई स्क्वायर आर, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। दिस इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी संभावना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना विद रेडियस के साथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का अगर आप ग्राफ बनाएं, या फिर साई आर क्या होता है? ऑर्बिटल वेव फंक्शन, इसका ग्राफ बनाएं। इसमें और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। दिस इज मोर इन्फॉर्मेटिव, ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इससे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। इससे हमें डेंसिटी का पता लगता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का पता लगता है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विद रेडियस, तो दिस विल गिव द शेप, इससे हमें शेप पता लगेगी। दिस विल गिव द शेप ऑफ ऑर्बिटल। ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि साई आर या साई स्क्वायर आर का कर्व अपने बनाना है। किसके साथ बनाना है? रेडियस के साथ बनाना है। तो उससे हमें ये पता लगेगा कि भाई किस टाइप की शेप बनेगी। शेप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, शेप आपकी +2 तक चलेगी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, दिस विल गिव द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। इससे हमें ऑर्बिटल की शेप पता लगती है। सबसे पहले हम सबसे सिंपल शेप बनाएंगे, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। एस की शेप आपको पता है कितनी तरह के ऑर्बिटल होते हैं? एस, पी, डी, एफ, 4 ऑर्बिटल होते हैं। एस, पी, डी, एफ की शेप नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन एस, पी और डी की आपको शेप करनी चाहिए। वो आगे आपके +2 में भी यूज़ होएगी। तो इसको टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ें और इसको बार बार पढ़ें, बार बार स्टडी करेंगे तो मास्टरी हो जाएगी। अपने हाथ से भी बना के आप देखें, ठीक है। शेप ऑफ एस, देखो मैं सबसे पहले हम शेप 1s की बनाएंगे। 1s की शेप ऑफ 1s, कई तरह के एस होते हैं। 1 का मतलब क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपको क्वांटम नंबर में बताया था कि जो आगे लगा होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन की वैल्यू कैसी है इसमें? 1। एल की वैल्यू कैसी है? 0। जब एल की वैल्यू 0 होती है तो एस, एल की वैल्यू 1 होती है तो पी, एल की वैल्यू 2 होती है तो डी, एल की वैल्यू 3 होती है तो एफ। इस तरह से होता है। तो इसका मतलब क्या है कि एन की वैल्यू कितनी है? 1। इसका मतलब है एल की वैल्यू क्या होती है? 0। तो मैं इसके लिए लिख देता हूँ, फॉर दिस द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1। एन की वैल्यू 1 है क्योंकि आगे 1 लगा हुआ है। और एल की वैल्यू क्या है? एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है बच्चों?
द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज आल्सो जीरो। जीरो तो एक ही, इसका मतलब क्या है कि वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वन, इसका एंगुलर क्वांटम नंबर जीरो। इसका मतलब सिर्फ एस के अंदर कितना ऑर्बिटल पॉसिबल है? सिर्फ एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है। एस के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है और उस एक ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन कोई नहीं होती। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जीरो है। इसका मतलब क्या है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इलेक्ट्रॉन को। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जीरो शो कर रहा है कि इसकी जो ओरिएंटेशन है नॉर्मल होती है, जो होनी चाहिए वो है। तो नॉर्मल ओरिएंटेशन कैसी होती है? किसी भी चीज की जब कोई शेप नहीं होती तो उसकी शेप क्या कह सकते हैं अपन? स्फेरिकल। इसकी शेप कैसी है? स्फेरिकल। तो 1s इज स्फेरिकल इन शेप, गेंद जैसा होता है। 1s की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। बनाएंगे कैसे? 1s का क्या मतलब है ये आपको बता दिया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, एंगुलर या एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, s के लिए 0 होती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की इसके हिसाब से अपने निकाली वैल्यू कितनी होती है? 0। इसका मतलब क्या है कि s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल हो सकता है। s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल हो सकता है जिसकी शेप वैसी होती है जैसी ओरिजिनल शेप होती है। और जब किसी चीज की शेप नहीं होती तो उसकी ओरिजिनल शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। तो इसलिए इसकी शेप स्फेरिकल होती है। द शेप ऑफ 1s इज स्फेरिकल। 1s की शेप स्फेरिकल है। ऐसे डॉट बनाने हैं आपने, अपनी कॉपी पे बना के प्रैक्टिस करनी है। ये डॉट्स का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। आपने बताया था, मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल ब्रह्मांड का वो एरिया होता है न्यूक्लियस के आसपास जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं कितनी होती हैं? 95%। उसके बाहर भी पाया जा सकता है। आप ऑर्बिटल की कोई बाउंड्री नहीं खींच सकते भी यहाँ तक ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल यहाँ तक भी हो सकता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे फेंट होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावनाएं 95% इस एरिया में है। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पाया जाएगा, यहाँ भी पाया जा सकता है, यहाँ भी पाया जा सकता है, दूर भी पाया जा सकता है। लेकिन वो एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं 95% होती हैं उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। तो दिस इज शेप ऑफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की शेप है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन जो कहाँ कंसंट्रेटेड है? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कंसंट्रेटेड है। कैसे कंसंट्रेटेड है? स्फेरिकल। आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ। जो चूड़ी होती है वो 2 डायमेंशनल होती है, सर्कुलर बोलते हैं उसको, सर्कुलर। और जो गेंद होती है वो कैसी होती है? 3 डायमेंशनल होती है, उसको स्फेरिकल बोलते हैं। तो दिस इज स्फेरिकल शेप। ये स्फेरिकल शेप है। दिस इज द शेप ऑफ 1s ऑर्बिटल। ये 1s की शेप है। सिमिलरली शेप ऑफ 2s ऑर्बिटल। 2s की शेप कैसी होगी? 1s के मुकाबले 2s कैसा होता है? थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया? 2। ये k शेल, ये l शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो आपको बताया था मैंने साइज कैसा होएगा उसका? बड़ा। तो 2s थोड़ा सा 1s के मुकाबले कैसा होता है? बड़ा। 1-2 डिफरेंसेस हैं। ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है। 1s इज स्फेरिकल और 2s इज आल्सो स्फेरिकल। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है। दोनों में l की वैल्यू क्या है? 0। इसमें भी l की वैल्यू क्या है? 0। दोनों में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसी है? 0। दोनों में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0। तो ये सिमिलैरिटी है। डिफरेंस क्या है कि ये थोड़ा छोटा होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है। 1s इज स्लाइटली स्मॉलर, इसकी एनर्जी कम होती है। 2s इज स्लाइटली बिगर, इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है ना? ये थोड़ा छोटा, ये थोड़ा बड़ा, इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम, इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा। और 2s और 1s में एक और डिफरेंस है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई इन द सेंटर। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है और फिर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होने लगी। डॉट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जितने ज़्यादा डॉट लगा रहा हूँ इसका मतलब उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी संभावना, डेंसिटी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को शो करते हैं। जैसे जैसे न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं कम होती जाती हैं और एक एरिया ऐसा आता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। ना नहीं कर सकते आप कि बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी पिक्चर है, संभावना पिक्चर है। तो उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं फिर स्टार्ट हो जाती हैं। ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं फिर स्टार्ट हो गई और ये इस एरिया में इलेक्ट्रॉन फिर पाया जाएगा। तो 2s जो है देखो 1s के मुकाबले बड़ा है। 2s 1s के मुकाबले बड़ा है और 2s की एनर्जी 1s के मुकाबले ज़्यादा होती है। ठीक है? दोनों की शेप कैसी है? स्फेरिकल।
दोनों ऑर्बिटल्स की शेप सफेरिकल है, लेकिन एक और डिफरेंस है 1s और 2s के बीच में कि 2s में एक एरिया ऐसा है बीच में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं नियरली जीरो हैं। जीरो नहीं कह सकते हम क्योंकि संभावना पिक्चर है, तो देयर इज एन एरिया, एक एरिया है बीच में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं कैसी हैं, बिल्कुल जीरो, नियरली जीरो। दिस इज कॉल्ड एज नोड। इस एरिया को क्या बोलते हैं, नोड। नोड, दिस एरिया इज कॉल्ड एज नोड। ये याद रखना, नोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिशन क्वेश्चन आता है नोड के ऊपर। व्हाट इज नोड? नोड क्या होता है? नोड ऑर्बिटल के बीच में एक ऐसा एरिया होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं नियरली जीरो होती हैं। नोड इज द एरिया इन द ऑर्बिटल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नियरली जीरो। नोड इज द एरिया इन द ऑर्बिटल, नोड ऑर्बिटल के बीच में एक ऐसा एरिया होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं कैसी होती हैं, जीरो होती हैं, नियरली जीरो होती हैं। 1s के अंदर एक भी नोड नहीं है। 2s के अंदर कितनी नोड है, एक नोड है। 3s के अंदर कितनी नोड होती हैं, 3s के अंदर कितनी नोड होती हैं, दो नोड होती हैं। तो 1s के अंदर नोड 0, 2s के अंदर नोड 1, 3s के अंदर नोड कितनी 2। तो किस टाइप की नोड कहलाती हैं ये, दीज आर कॉल्ड रेडियल नोड्स, इनको रेडियल नोड्स बोलते हैं। चलो नोड की डेफिनेशन हम लिख देते हैं। व्हाट इज ए नोड? नोड इज द एरिया इन द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर का एरिया है एक, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नियरली जीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नियरली जीरो। न्यूक्लियस के बीच का वो इलाका जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं तकरीबन जीरो होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, नोड। दो तरह की नोड्स होती हैं, एक को बोलते हैं रेडियल नोड्स, एक को बोलते हैं एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड आगे आएंगी, मैं आपको रेडियल नोड्स पहले इसके लिख देते हैं। आप 2 टाइप्स ऑफ नोड्स आर देयर, दो तरह की नोड होती हैं। एक को बोलते हैं रेडियल नोड, ये रेडियस में जो होती है ना, गोल गोल नोड होती है रेडियस में, उसको रेडियल नोड्स बोलते हैं। 1s में पाई जाती हैं, दीज आर फाउंड इन 1s, रेडियल नोड्स। रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स का क्या फार्मूला होता है, रेडियल नोड्स का फार्मूला होता है, एग्जाम में आएगा कंपटीशन में, हाउ मेनी रेडियल नोड्स आर देयर, वो आपको एक बता देगा 2s में या 3s में या 5s में कितनी रेडियल नोड्स होती हैं, कितनी एंगुलर नोड्स होती हैं, कितनी टोटल नोड्स होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को नहीं आता। रेडियल नोड्स का फार्मूला क्या होता है, n माइनस l माइनस 1, ये याद रखना, सिंपल सा फार्मूला है, n माइनस l माइनस 1। नोड क्या होती है, नोड वो एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं कैसी होती है, नियरली जीरो। दो तरह की नोड्स होती हैं, एक को बोलते हैं रेडियल नोड्स, एक को क्या बोलते हैं, एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स, तो रेडियल नोड्स का फार्मूला आपको लिखवा दिया मैंने, n माइनस l माइनस 1, एंड एंगुलर नोड्स का फार्मूला क्या होता है, l, सिंपली l। एंड टोटल नोड्स का फार्मूला क्या होता है, टोटल नोड्स को या तो इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल नोड्स इज इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस 1 टोटल नोड्स होती हैं। तो ये 3 फार्मूले आपने याद करने हैं। रेडियल नोड निकाल के देखते हैं अपन, n माइनस l माइनस 1। तो 1s के अंदर आप देखेंगे कितनी रेडियल नोड्स हैं, 1s के अंदर रट्टा नहीं मारना, किसी अंदर कोई नोड नहीं है। n की वैल्यू कितनी है, 1, n की वैल्यू 1, और l की वैल्यू कितनी है इसमें, l की वैल्यू 0 और माइनस 1, 1 माइनस 0 माइनस 1, तो कितनी होगी ये टोटल, ये 0 होगी। तो इसका मतलब 1s के अंदर कोई नोड नहीं होती। रेडियल नोड्स में यहाँ लिख देता हूँ, रेडियल नोड्स हमने इसकी निकाली हैं, रेडियल नोड्स हमने इसकी कैलकुलेट की हैं। तो n की वैल्यू 1 मैंने 1 लिख दिया, माइनस l की वैल्यू 0 मैंने 0 लिख दिया, माइनस 1, तो ये 0 आ गई। इसी तरह से 2s में अपन नोड्स निकालते हैं, रेडियल नोड्स। 2s के केस में n की वैल्यू कितनी है 2s में, दिस इज 2s, n की वैल्यू कितनी है इसमें 2, n की वैल्यू जो आगे होती है वो होती है 2, माइनस l की वैल्यू क्या है इसमें 0, s के लिए 0 ही होती है l की वैल्यू, माइनस 1, तो 2 माइनस 0 माइनस 1 कितना हो गया, इक्वल टू 1। तो देयर इज 1 नोड। 3s में कितनी नोड होंगी आप अपने आप निकाल के देख सकते हैं, 2 नोड होंगी। तो दिस इज द नोड। मैंने आपको s की शेप बता दी, 1s और 2s में डिफरेंस बता दिए आपको मैंने, सिमिलैरिटीज बता दी 1s और 2s में। नोड क्या होती हैं, नोड कितनी टाइप की होती हैं,
व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ नोड्स, नोड्स निकालने का फार्मूला क्या होता है ये आपको बता दिया मैंने। अब हम आगे करेंगे शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, हाउ विल कैलकुलेट द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ध्यान से करना है हमने, बार बार लेक्चर देखो, बार बार वीडियो देखो, बुक पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। अगर जीवन में आगे निकलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आसानी से कुछ नहीं मिलता। इंटरेस्ट पैदा करो पढ़ाई के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट पैदा करो, तभी केमिस्ट्री आपको कुछ देगी, ऐसे नहीं मिलेगा। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल या पी सब शेल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं अपन, पी सब शेल भी कह सकते हैं। पी सब शेल है, सब शेल के अंदर आगे ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना। पी एक सब शेल है लेकिन उसके अंदर आगे ऑर्बिटल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इंटरचेंजेबली यूज करते हैं बुक में भी। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, ठीक है ना। जैसे 2p, मैंने क्या लिखा 2p, मैं 2p की शेप निकालना चाहता हूँ, 2p की शेप निकालना चाहता हूँ। तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी 2, जरूरत ही नहीं है n की वैल्यू 2, 1p नहीं होता, मैं आपको बताऊंगा 1p क्यों नहीं होता, why 1p is not there, why 1p is not there। चलो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा बता देते हैं why 1p is not there, why 1p is not there। कई बार आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, 1p क्यों नहीं होता, 1s होता है, 2s होता है, 1p नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कितना है 1, तो l कितना हो गया इसके अंदर 0, सिर्फ 0, n इक्वल टू 1, l इक्वल टू n-1 0, तो 1s l की वैल्यू सिर्फ 0 ही होगी ना, और तो कोई वैल्यू नहीं होगी। इसका मतलब 1 पहले शेल में कितने सब शेल हो सकती हैं, सिर्फ एक ही हो सकती है, कौन सी s। तो कोई आपको कहे ना कि कोई आपसे पूछे कि वाई 1p इज नॉट देयर, 1p क्यों नहीं होता, तो आप क्या कहोगे कि पहले शेल में अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर्स के हिसाब से पहले शेल में सिर्फ एक ही सब शेल हो सकती है s, ये क्वांटम नंबर कहते हैं, हम नहीं कहते। देखो n इक्वल टू 1, तो l की वैल्यू क्या होगी 0, ओनली 0, और तो कोई वैल्यू नहीं होती, आपको बताया हुआ फार्मूला। तो इसका मतलब ओनली 1s इज देयर, सिर्फ 1s पॉसिबल है, 1p पॉसिबल नहीं है। जबकि अगर n की वैल्यू को 2 कर दें तो दो चीजें पॉसिबल है, l की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ, 0 से n-1, 0 से n-1, 0 एंड n-1 क्या हो गया 1, तो 2s भी हो सकता है, 2p भी हो सकता है, 2d नहीं हो सकता। इसी तरह से एक क्वेश्चन बनता है 2d क्यों नहीं होता, तो आप क्या कहोगे क्वांटम नंबर्स के हिसाब से n की वैल्यू अगर 2 होती है तो दो ही सब शेल पॉसिबल है, s और p, इसका मतलब 2s एंड 2p, 2d नहीं होता। इसी तरह से 3f नहीं होता, 4f होता है, कम से कम 3f नहीं होता, क्योंकि देखो n इक्वल टू 3, तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 1 2 n-1, 0 से लेके n-1, तो 0 1 2, इसका मतलब 3s 3p 3d, तो 3f तो नहीं पॉसिबल ना। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं why 2p इज नॉट देयर, 2p क्यों नहीं होता, why 3d इज नॉट, why 1p इज नॉट देयर, why 1p इज नॉट देयर, why 2d is not there, why 3f is not there, 1p क्यों नहीं होता, 2d क्यों नहीं होता, 3f क्यों नहीं होता। तो आपने ये समझा देना है क्वांटम नंबर्स के हिसाब से, जैसे आपको बताया है वैसे ये कारण है इसका नहीं होने का। तो 1s 2p के अंदर n की वैल्यू कितनी है 2, तो l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू क्या होगी, p के लिए क्या होती है l की वैल्यू 1, 0 का मतलब s, 1 का मतलब p। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए m की वैल्यू आपको होगी, दो वैल्यूज होती हैं 0 1, तो 0 मैं लिख नहीं रहा ना, क्योंकि 0 का मतलब तो s होता है, हम तो p स्टडी कर रहे हैं इसमें, 2s तो मैं बता चुका हूँ आपको। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं 3, -1 -l से प्लस l, -l से 0 से प्लस l, -1 0 +1, 3 वैल्यूज हो सकती हैं। तो 3 डायरेक्शंस में ओरिएंटेड है, इसका मतलब p 3 डायरेक्शंस में ओरिएंटेड है, ठीक है ना। उनके नाम है px py pz, तीनों की एनर्जी कैसी होती है सेम, px py pz। अगर वो ये डंबल जैसी शेप होती है इसकी, इट हैज डंबल शेप, ठीक है ना, इट हैज डंबल शेप। डंबल आपने कभी किया है, वो उठाते हैं डंबल वाला,
तो अगर एक्स एक्सिस में ओरिएंटेड है तो पी एक्स, अगर वाई एक्सिस में तो पी वाई, और जेड एक्सिस में तो पी जेड। एस का कितना होता है, सिर्फ एक ही होता है। कैसी शेप होती है, स्फेरिकल। पी की शेप कैसी होती है, डम्बल। पी हैज डम्बल शेप, याद रखना इसको। पी की शेप कैसी होती है, डम्बल। कितने होते हैं पी, टोटल 3 होते हैं। 2p आप कहेंगे तो 2px, 2py, 2pz, 3 होते हैं पी। तो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। ये ऐसे अगर आप एक्सिस खींचें, इसको एक्स माने, इसको जेड माने, इसको वाई माने, तो अगर आप ऐसे बना देते हैं, इसको बढ़िया सुंदर कॉपी पे बनाना है। कॉपी पे बनाओगे तो याद रहेगा, भूलोगे नहीं। ये बाउंड्री हम वैसे ही डायग्राम बनाने के लिए बना रहे हैं, बाउंड्री नहीं होती ऑर्बिटल की, ये बात आपने ध्यान रखनी है। देयर इज नो बाउंड्री इन द ऑर्बिटल। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ तक है ऑर्बिटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं तो उसके बाहर भी होती हैं, नेग्लिजिबल होती हैं लेकिन होती हैं। तो दिस इज पी एक्स, इसको क्या बोलते हैं, पी एक्स। पी एक्स एक्स एक्सिस में ओरिएंटेड है। इसी तरह से और बना सकते हैं हम, वाई एक्सिस, वाई डायरेक्शन में भी ओरिएंटेड हो सकता है, उसको पी वाई बोलेंगे। ये वाई एक्सिस है। अगर इसमें ओरिएंटेड है डम्बल, दिस इज शेप इज डम्बल, शेप को डम्बल बोलते हैं। नो बाउंड्री इज देयर, सिर्फ शेप बनाने के लिए बाउंड्री बनाई है अपन ने, इसकी ऑर्बिटल की कोई बाउंड्री नहीं होती। तो दिस इज, इसको क्या बोलते हैं, पी वाई। दिस इज कॉल्ड एज पी वाई। एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, पी वाई। इसी तरह से एक और होता है, 3 होते हैं पी, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। आप कैसे भी बना सकते हो एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है। डम्बल शेप का है, तीनों बराबर है, तीनों की एनर्जी सेम है, किसी की कोई बाउंड्री नहीं होती। कैसे होते हैं 3 आपको बता दिया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के हिसाब से इसकी ओरिएंटेशन होती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बड़ी अच्छी तरह से आता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के हिसाब से ओरिएंटेशन है इसकी। और अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं आता तो मेरा क्वांटम नंबर वाला जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखें बार बार, आपको क्वांटम नंबर टिप्स पे हो जाएंगे। दिस इज पी जेड, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। डम्बल शेप, डम्बल वो उठाते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं पहलवान वगैरह, तो उसको डम्बल बोलते हैं। डम्बल जैसा है, देखो ये बीच में से पकड़ने वाला है और आसपास से थोड़ा सा मोटा है। तो दिस इज शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की शेप डम्बल है। कितने होते हैं, 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। कम से कम पी कितना होता है, 2p। 3p के अंदर 3p 2p से बड़ा होता है। 3p कैसा होता है, 2p के मुकाबले बड़ा होता डम्बल ही है। 3p इज बिगर देन 2p, 3p इज बिगर देन 2p। 4p 3p से बड़ा होता है। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा, उसका साइज बढ़ता जाएगा, उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब इसके अंदर एक नोडल प्लेन है। देखो अगर अपन इसके बीच में ऐसे काट दें, एक प्लेन में इसको काट सकते हैं, बीच में इसको भी एक प्लेन से काट सकते हैं हम। एक्स इसको अपन ने काट रखा है वाई जेड प्लेन में, वाई जेड ने इसको काटा हुआ है। एक प्लेन कह रहा हूँ मैं, प्लेन, एक प्लेन इसको काट सकती है, इसको भी एक प्लेन काट सकती है, इसको भी एक प्लेन काट सकती है। तो इसके अंदर एक एंगुलर नोड है। पी के अंदर कितनी एंगुलर नोड होती हैं, 1। एस के अंदर कितनी एंगुलर नोड, एस के अंदर एंगुलर नोड कैसे होती है, 0। एस तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, उसको तो काटा ही नहीं जा सकता, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। जबकि ये तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड है ना, तो इसको इस डायरेक्शन में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो अपन कह देंगे इस डायरेक्शन में इसको काटा जा सकता है। तो इसके अंदर कितनी नोड है, पी के अंदर कितनी नोड है, 1। कौन सी, एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड इज 1। इन दिस केस एंगुलर नोड इज 2p। इन द केस ऑफ 2p द एंगुलर नोड इज 1। ठीक है। एल की वैल्यू पे डिपेंड करती है, क्योंकि पी के केस में एल की वैल्यू कितनी होती है, 1। पी के केस में एल की वैल्यू क्या होती है, 1। तो कितनी एंगुलर नोड होगी, 1। जबकि एस के केस में एल की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो एस के केस में एंगुलर नोड कैसी होती है, 0। एस के केस में सिर्फ रेडियल नोड होती है, एंगुलर नोड नहीं होती। ठीक है। तो शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। डी सब शेल भी होता है, कोई बात नहीं, क्योंकि एक सब शेल में एक डी, जैसे एक पी सब शेल है, एक पी सब शेल के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3। तो इनको तीनों को पी ऑर्बिटल ही तो कहेंगे अपन। ठीक है ना। इसी तरह से डी है, डी सब शेल है, एक डी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। एस के अंदर ऑर्बिटल होता है 1, पी के अंदर होता है 3, डी के अंदर होते हैं 5 और एफ के अंदर कितने होते हैं, 7। क्वांटम नंबर से मैं बताया था आपको। तो फॉर डी ऑर्बिटल
द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, इसलिए अपन एंगुलर क्वांटम नंबर ही लिख लेते हैं। एल की वैल्यू क्या है, एस के लिए क्या वैल्यू होती है 0 एल की, पी के लिए वैल्यू क्या होती है एल की 1, डी के लिए वैल्यू क्या होती है 2, डी के लिए एल की वैल्यू क्या है 2। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी -L2 + L, -L2 0 2 + L, तो -2 -1 0 +1 +2, ये 5 वैल्यूज होती हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की डी के लिए। तो 2 -2 1 2 3 4 5, टोटल कितने ऑर्बिटल पॉसिबल है 5। डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। कोई पूछ ले आपसे डी के अंदर 5 ऑर्बिटल क्यों होते हैं, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल क्यों होते हैं, एस के अंदर 1 ऑर्बिटल क्यों होते हैं, तो आप ऐसे बता सकते हो कि क्वांटम नंबर के हिसाब से होते हैं। एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं 1, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता लगा। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, कैसे कौन कौन से, पी एक्स पी वाई पी जेड, कैसे पता लगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता लगा। डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता लगा। इनके नाम याद करने पड़ेंगे आपको, डी एक्स वाई, 5 नाम आपको याद करा देता हूँ मैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, आपस में एक चेंज हो रहे हैं थोड़े थोड़े, तीनों की शेप सेम होती है, सिर्फ डायरेक्शन ओरिएंटेशन अलग अलग है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये डोनट शेप होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आता है। डी जेड स्क्वायर इज डोनट शेप, कोई ड्राई फ्रूट होता है एक डोनट, उस जैसा शेप होता है उसका, अभी मैं शेप ड्रा कर दूंगा। इसकी शेप डिफरेंट होती है, बाकी सबकी शेप नियरली सेम होती है, ठीक है। एनर्जी तकरीबन सबकी सेम है। और इनके अंदर आपको बताया था जो एंगुलर नोड होती हैं कितनी होती हैं 2, डी के अंदर एंगुलर नोड कितनी होती हैं 2, क्योंकि लोब कितने होते हैं टोटल 4, पी में लोब कितने होते हैं 2, पी में लोब 2, इसलिए नोड रेडियल नोड एंगुलर नोड 1, इसमें एंगुलर लोब 4 होते हैं, इसलिए एंगुलर नोड कितनी होती हैं 2। जैसा कि एल की वैल्यू से पता भी लग रहा है हमें, एंगुलर नोड इज इक्वल टू द एल, एंगुलर नोड किसके इक्वल होती है एल के, क्योंकि एल की वैल्यू 2 है, इसलिए इसके अंदर एंगुलर नोड कितनी है 2। आपको पता लग गया। रेडियल नोड की वैल्यू कैसे निकालते हैं n-l-1, और एंगुलर नोड की वैल्यू कैसे निकालते हैं ओनली l। तो चलो हम शेप बनाएंगे इसकी, लेट्स ड्रा द शेप। ये x एक्सिस, ये z एक्सिस एक्स वाई, एंड ये y एक्सिस। चलो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ज़्यादा वो नहीं करेंगे, सिंपल शेप बनाएंगे। जैसे एक्स वाई बनाना है तो इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो इन दोनों के बीच में 4 लोब बनाने हमने, कोई लोब में हमने बाउंड्री बनाई है, वैसे ऑर्बिटल की कोई बाउंड्री नहीं होती, ये सिर्फ शेप बनाने के लिए हमें इजी पड़ेगा, इसलिए हमने बनाई है। आप इसको अच्छे ढंग से बुक में बनाएं, शेप अपने हाथ से बनाएंगे तो भूलेंगे नहीं, और वीडियो को बार बार ज़रूर देखें, जितनी ज़्यादा बार देखेंगे उतना ज़्यादा दिमाग में अंदर तक जाएगा, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। मेरे को बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि ये आपके फ़ायदे की बात है, आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ मैं, मेरे को इससे कोई बेनिफिट नहीं होता, ठीक है। तो एक्स और वाई के बीच में है तो एक्स वाई, अगर लोब्स 4 लोब्स हैं, अगर ये एक्स और वाई के बीच में है तो क्या बोलेंगे डी एक्स वाई नाम है इसका, डी एक्स वाई। आपको एक जैसा लगेगा, लेकिन मैं इसकी एक्सिस ओरिएंटेशन चेंज करता जाऊँगा, नाम जैसे एक्स दिया वाई दिया वो चेंज कर दूंगा मैं। इसके बाद मैं बना रहा हूँ वाई जेड, तो दिस इज सपोज वाई एक्सिस, दिस इज सपोज जेड एक्सिस, तो वाई और जेड के बीच में है तो वाई जेड, सिंपल सी याद रखना है, उनके बीच में होना चाहिए, वाई और जेड के बीच में तो डी वाई जेड बोलेंगे इसको, दिस इज डी वाई जेड, ये आपने डॉट्स लगा देने हैं बीच में। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है इस इन एरियाज में। डी वाई जेड में इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा या यहाँ पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे, एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। डी वाई जेड, एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो आगे एक ला आएगा, वो मैं आपको करा दूंगा। एक ऑर्बिटल में 0 भी हो सकता है एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस इज वाई जेड, वाई और जेड के बीच में है तो वाई जेड। जेड एक्स आप अपने आप बना सकते हैं, व्हाट इज जेड एक्स, जेड और एक्स के बीच में, सपोज ये एक्स एक्सिस ये जेड एक्सिस, तो इन दोनों के बीच में है तो जेड एक्स बन जाएगा, दिस इज जेड एक्स, डी वाई डी जेड एक्स, डी ऑर्बिटल है और जेड एक्स इसका नाम है ओरिएंटेशन के कारण, डी जेड एक्स। इसके अंदर आप डॉट्स अपने आप लगा सकते हैं,
ठीक है। इसी तरह से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मैं यहाँ बना देता हूँ, ये अलोंग बनेगा एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग। बाकी सब अपने अक्रॉस बनाए हैं, बीच में बनाए हैं, बाकी सब हमने एक्सिस के बीच में बनाए हैं। ये एक्सिस के बीच में बनेगा, एक्स वाई के अलोंग बनेगा, एक्सिस के ऊपर बनेगा। होंगे इसमें भी 4 ही लॉग, और ये देखो ऐसे बनेगा, ये एक्स और वाई के ऊपर बनेगा, एक्सिस के ऊपर बनेगा। ठीक है ना। एक्सिस सारी अपने ऐसे ही बनाई है अपनी फैसिलिटी के हिसाब से, बुक्स में भी ऐसे ही दिया हुआ है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका नाम, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली वी हैव डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर की शेप ऐसी होती है डोनट शेप, याद रखो, DOUGHNUT डोनट। ऐसी ये 2 एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं होती हैं, बीच में संभावना प्रोबेबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। दिस इज कॉल्ड एज डोनट शेप। डोनट शेप बोलते हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। इस शेप को क्या बोलते हैं? डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर तो 5 शेप होगी, डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर कंपटीशन में आता है क्वेश्चन कि डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, उसमें से एक की शेप बिल्कुल डिफरेंट होती है, किसकी? तो उसमें आपने क्या आंसर देना है? डी जेड स्क्वायर। या एग्जाम में आ जाता है कि एक शेप डोनट शेप होती है, उसका एग्जाम्पल दो, उसका नाम बताओ, तो डी जेड स्क्वायर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। ठीक है। तो ये 3 शेप बता दी मैंने आपको, एस की, पी की, डी की। एस के अंदर 1 ऑर्बिटल होता है, पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। क्या नाम होते हैं उसके? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। और एफ के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7। उसके नाम की आपको जरूरत नहीं है, एफ के अंदर सिर्फ याद रखो ऑर्बिटल कितने होते हैं? 7। कैसे पता लगेगा? जब हम क्वांटम नंबर लिखेंगे ना उसके, तो जैसे इनमें निकाला वैसे उसमें भी पता लग जाएगा। बस आज इतना ही, थैंक यू।